हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, रशिया और व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रशिया ने कैंसर बीमारी के लिए वैक्सीन रेडी कर लिया है। तो इस पर हम डिटेल में समझते हैं कि एक्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पर और क्या पुतिन ने इस पर कहा है। कैंसर की बीमारी देखो गाइस, ये दुनिया भर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दुनिया भर में ये मौत का एक इम्पॉर्टेंट वजह भी है। 2020 में ही लगभग 10 मिलियन लोगों की मौतें, यानी कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग कैंसर से मारे जा चुके हैं। यानी हर 6 मौतों में से एक कैंसर की मौत होती है। कैंसर दुनिया भर में ग्लोबल हेल्थ का इशू बन चुका है। डिकेड से साइंटिस्ट कैंसर से लड़ने के लिए वैक्सीन पर काम कर रहे हैं। अब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना यह है कि रशियन साइंटिस्ट कैंसर पेशेंट्स के लिए वैक्सीन बना रही है। जल्दी पेशेंट्स के लिए ये अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या रशिया इसमें सक्सेस होगा या नहीं। हाँ, अगर होगा तो यूएसए को इससे बहुत बड़ा झटका लगने वाला है कि कैसे रशिया ने यूएसए से पहले ही इस वैक्सीन को रेडी कर लिया है, क्योंकि इन्वेस्टर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स देकर इन्वेस्ट कर रहे हैं इस वैक्सीन बनाने के लिए। अगर रशिया पहले ही इसे कर लेता है तो जितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस रिसर्च पर लगाए गए हैं यूएस और यूएस इन्वेस्टर्स के द्वारा, सब पर पानी फिर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली रशिया इस वैक्सीन को अपना पेटेंट करवा लेगा। कल ही ये बात रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में अपने एक फोरम के दौरान बोला है। उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। रशियन साइंटिस्ट कैंसर के लिए वैक्सीन बना रहे हैं और जल्दी पेशेंट के लिए ये अवेलेबल हो जाएंगे। हम करीब पहुंच चुके हैं इस इश्यू में। पुतिन आगे कहते हैं कि ये वैक्सीन कैंसर के खिलाफ एक न्यू मेडिसिन है जो डेवलप हो चुकी है और पुतिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो सक्सेसफुली ये वैक्सीन का इस्तेमाल कर लेंगे इंडिविजुअल ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन पुतिन के स्पीच में पुतिन ने ये बात बताया नहीं है कि वैक्सीन किस तरह के कैंसर को निशाना बनाएगी। जी हाँ, कैंसर कई टाइप के होते हैं और ये वैक्सीन काम कैसा करेगी, पुतिन ने ये डिटेल्स को नहीं बताया है। अचानक से ये खबर बस तेजी के साथ फैलने लगी है। और देखो गाइस, कैंसर का सबसे बड़ी वजह होती है लंग्स, नौसिया, लीवर, स्टमक और इंटेस्टाइन। दोनों मर्दों और औरतों को कैंसर का खतरा होता है। असल में केसेस तकरीबन बराबर है। 2020 में ही मर्दों में टोटल केसेस 9.3 मिलियन थे, जबकि औरतों में 8.8 मिलियन थे। बच्चे भी खतरे में होते हैं इस कैंसर की वजह से। जी हाँ, बच्चों को भी कैंसर होता है। लगभग 4 लाख बच्चे हर साल कैंसर का शिकार होते हैं। कैंसर एक ग्लोबल क्राइसिस है, तो फिर इसका अभी तक इलाज क्यों नहीं निकला? हालांकि इतने डिकेड्स तो हो गए इतना टाइम हो चुका है। हमें कोरोना वायरस पर वैक्सीन निकाला है, कैंसर पर अभी तक क्यों नहीं निकाला है? सोचने वाली बात है देखिए, इसकी वजह यह है कि कैंसर एक बहुत ही ज्यादा गाइस कॉम्प्लिकेटेड बीमारी होती है, बहुत ही ज्यादा पेचीदी बीमारी होती है। हर कैंसर ट्यूमर के डेवलपमेंट से होता है जो अलग अलग म्यूटेशन के होते हैं और हर ट्यूमर अपनी अलग अलग म्यूटेशन का होता है। तो एक मेडिसिन जो कैंसर के पेशेंट पर काम करेगा वो दूसरे पर काम नहीं कर सकता। इसके अलावा ट्यूमर के सेल्स में भी अलग अलग म्यूटेशंस होते हैं, जैसे कि एक थेरेपी जो एक टाइप के सेल्स को मार सकता है एक ट्यूमर में, लेकिन दूसरे सेल्स को बचा नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि ट्यूमर फिर से बढ़ जाता है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो कैंसर के सेल्स अपने आप को जिंदा रखने में काफी अच्छे होते हैं, माहिर होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन अर्ली डिटेक्शन से कैंसर के फैलने का खतरे को हम कम भी कर सकते हैं। इसलिए कैंसर के वैक्सीन हमें ये उम्मीद दिलाती है। इसलिए वैक्सीन का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। दुनिया भर के डॉक्टर्स वैक्सीन बना रही है जो कैंसर के सेल्स को इलाज कर सकते हैं और मार भी सकते हैं और उसके अलावा दोबारा आने के खतरे को कम भी कर सकते हैं। इस पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, काम हो रहा है। रशिया अब एक वैक्सीन को डेवलप कर रहा है, इसी तरह यूके भी कर रहा है। पिछले साल उन्होंने जर्मनी की बेस बायोएनटेक के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए 2030 तक 10,000 पेशेंट्स तक पहुंचकर कैंसर ट्रीटमेंट करने के लिए इन्होंने टारगेट रखा है। इस वैक्सीन के रेस में वैक्सीन और फार्मास्यूटिकल कंपनीज भी शामिल है। द विस्टर इंस्टीट्यूट, मोना और मॉडर्ना एमसी, ये बड़े नाम है। यहाँ वो एक्सपेरिमेंटल कैंसर वैक्सीन पर काम कर रही है और साथ ही वो मेलोनामा बीमारी के खिलाफ वैक्सीन को डेवलप कर रहे हैं। ये सबसे खतरनाक स्किन कैंसर है दोस्तों। डेवलपमेंट मिडिल स्टेजेस पर है और अब तक वैक्सीन ने 3 साल के ट्रीटमेंट के बाद दोबारा फैलने या मौत के खतरे को आधा कर दिया है, कम कर दिया है। इस बीच गाइस कुछ कैंसर के वैक्सीन को बड़ी सक्सेस मिली है। करंटली ह्यूमन
पैपिलोमा वायरस या HPV के लिए 6 वैक्सीन है। इसमें सर्विकल कैंसर जैसे कई सारे वैक्सीन है। हेपेटाइटिस बी के खिलाफ भी वैक्सीन है जो लिवर कैंसर का कारण बन सकता है। अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो कैंसर एक मुश्किल दुश्मन है दोस्तों। प्रोग्रेस का 200 से ज्यादा जानने वाले बीमारियों का रीजन अलग अलग कैंसर है। इसका सामना करना लंबा होगा, लेकिन ये वॉर के लड़ने से हमें गोल भी मिल सकते हैं। टाइम लगेगा, लेकिन अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा, साथ में हार्ड भी दे दूंगा। और अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर हियरिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।